हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान पुलिस, पटवारी, आरपीएससी या अन्य किसी भी प्रकार का एग्जाम आप दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इंडिया के भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और डेली अपनी जो ये क्लास है 8:30 बजे लगेगी। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा और सभी को बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। तो आप लोगों का यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो किस वंश से संबंधित था? तो वो थे, फटाफट से कमेंट करते रहिएगा, एमिनी। क्या हो जाएगा? एमिनी। अगला प्रश्न है, गजनवी वंश और हिंदुशाही राज्य के प्रथम शासक क्रमशः थे? तो आपके सेकंड प्रश्न का राइट आंसर है अल्पतगीन और जयपाल। अल्पतगीन और जयपाल। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, महमूद गजनवी से पराजित होने के पश्चात जयपाल के आत्मदाह के बाद हिंदुशाही राज्य की गद्दी पर कौन शासक आसीन हुआ था? तो बताइएगा, महमूद गजनवी के पराजित होने के पश्चात जयपाल के आत्मदाह के बाद हिंदुशाही राज्य की गद्दी पर कौन शासक आसीन हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंदपाल। कौन हो जाएगा? आनंदपाल। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया, वहाँ का शासक था। तो वहाँ का शासक कौन था? तो वो थे भीमदेव पष्ट। कौन? भीमदेव पष्ट, भीमदेव प्रथम। चलिए अगला प्रश्न है, फिरदौसी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? फिरदौसी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका जवाब है यहाँ पर हो जाएगा शाहनामा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों। 30 क्वेश्चन है आज के इस सेशन में और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से मन लगा कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी ये एग्जाम निकल पाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध लड़ा गया। तो किस सन में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक के मध्य युद्ध चंदावर का? याद रखिएगा कौन सा युद्ध लड़ा गया था, यह भी पूछा जा सकता है। तो जवाब क्या हो जाएगा 6 क्वेश्चन का? तो 1194 में लड़ा गया था चंदावर का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या है वह किसने की थी? 7वें प्रश्न का राइट आंसर है खोकर ने। किसने? खोकर। अगला प्रश्न है, तुर्कों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकला था। तुर्कों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकला था। तो क्या परिणाम निकला था? इसका जवाब हो जाएगा तुर्की राज्य की स्थापना। क्या निकला था परिणाम? तुर्की राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पर, तुर्क शासन काल में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तुर्क शासन में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था? तो 9वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा तुर्की को। तुर्की को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो भारत में गुलाम वंश की जो स्थापना थी वह किसने की थी? दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिएगा, तुरंत आपके जवाब जरूर दूंगा। इसका जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐनक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐनम, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐनम आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। अगला है, ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था। तो ऐबक का जो राज्याभिषेक है वह हुआ था कहाँ पर? स्थान बताना है आप लोगों को, तो हो जाएगा लाहौर में। कहाँ हुआ था ऐबक का राज्याभिषेक? लाहौर। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला के प्रति ऐबक का लगाव स्पष्ट होता है। स्थापत्य कला के प्रति ऐबक का लगाव स्पष्ट होता है। तो होता है उपयोग सभी, यानी कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद से, 2.5 दिन के झोपड़े से, कुतुब मीनार के निर्माण से। अगला प्रश्न है, किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी कि ऐबक को। तो दोस्तों अपन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट रहने वाला है। अगला है,
आराम शाह ने कितने समय शासन किया था? तो आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया था? तो इनका जवाब हो जाएगा 8 महीने तक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रदाय संपन्न कौन था? सल्तनत का प्रथम संप्रदाय कौन था दिल्ली का? तो सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चिहाल गानी तथा इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तुर्कान ए चिहाल गानी तथा इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। सही जवाब हो जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा जो मैं आपको करवाऊंगा 5 से 10 दिन के अंदर अंदर क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के का नाम है? तो सिक्के का क्या नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा जीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? 1 टका कितने चीतल के बराबर होता था? 1 टका कितने जीतल के बराबर होता था? इसका जवाब देंगे तो इसका जवाब हो जाएगा 40 चीतल के बराबर 1 टका होता था। चलिए अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के संदर्भ में किस विद्वान ने लिखा है भारत में मुस्लिम संप्रदाय का इतिहास उससे प्रारंभ होता है? तो किसने लिखा था ऐसा बताइएगा। 20वें प्रश्न का जवाब है डॉक्टर R.S. त्रिपाठी। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान तो वो थी दोस्तों रजिया सुल्तान। नाम सुना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, केंद्र का एग्जाम हो या राज्य का, कोई सा भी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासन का वास्तविक रूप से संचालन कौन करता था? तो कौन करता था दोस्तों? तो करता था शाह तुर्कान। कौन हो जाएगा? शाह तुर्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण था? तो रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो हो जाएगा इसका भी जवाब उसका स्त्री होना तथा गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा। तो क्या था मुख्य कारण? ये था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्क अधिकारियों के लिए नए पद नायब एक मुमलकत की स्थापना की? तो किसने की थी? कौन से सुल्तान ने की थी? फटाफट से कमेंट करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की थी बहराम शाह। कौन? बहराम शाह, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के काल में मंगोलों के आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था? तो कौन कर रहा था? जवाब हो जाएगा चंगेल खा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंगेल खा, बिल्कुल सभी का आंसर है। अगला प्रश्न है, बलवंत किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बलवंत किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो थे दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद। कौन के? नासिरुद्दीन महमूद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को विदेशों में मुस्लिम संरक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त थी? तो 27 का सही जवाब है बलवन। क्या हो जाएगा? बलवन। चलिए अगला प्रश्न है, गद्दी पर बैठने के बाद बलवन की पहली आवश्यकता थी? तो क्या आवश्यकता थी गद्दी पे बैठने के बाद बलवन की? तो उसकी भी क्या आवश्यकता थी? तो उसका जवाब हो जाएगा बिल्कुल इसका जी दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि तुर्की सरदारों की शक्ति को नष्ट करना, सुल्तान के पद के प्रति सम्मान जगाना, नवजात तुर्की साम्राज्य की स्थापना करना। ये हो जाएगा सही जवाब इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवन के राजत्व सिद्धांत का आधार था? तो बलवन के राजत्व सिद्धांत का क्या आधार था? इन्होंने क्या नींव थी इसकी? तो इसका सिद्धांत क्या था? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा
स ऑप्शन यानी कि अ व ब यानी कि राजपद ईश्वरीय देन के सिद्धांत में विश्वास और सुल्तान की निरंकुशता में विश्वास। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही अ और ब। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी फटाफट से कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अपने कोई भी दोस्त के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसका भी जो एग्जाम है वो आपकी बदौलत निकल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो दोस्तों शेयर जरूर किया करो दोस्तों, ये आप सब निवेदन करता हूं और आप फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसे लगे। वीडियो जैसी भी लगी आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं आप डेली इस सीरीज में जुड़ेंगे। यदि आपको हिंदी पढ़नी है तो आप सुबह 7:30 बजे जुड़िए हमारे से, हम आपको वहां पर हिंदी पढ़ाएंगे सुबह 7:30 बजे। यदि आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दिन में 2 बजे जुड़िएगा और यदि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो रात में 10 बजे आप जुड़िए हमारे से। तो दोस्तों इस प्रकार हम आपको सारी तैयारी करवा रहे हैं और इस समय जो अपने 8:30 बजे का टाइम है इसमें कभी आपको साइंस की वीडियो मिलेगी, कभी जीके की मिलेगी और कभी कंप्यूटर की और कभी महिलाओं से संबंधित आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी। तो आपको सभी प्रकार की जो तैयारी है वो आपकी कंटिन्यू चलती रहे और लॉकडाउन का आप भरपूर घर पे तैयारी कर सकें। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको पसंद आई है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। कोरोना से सेफ जरूर रहिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी जिलों में तबाही मचा रहा है। तो